बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम बात करने जा रहे हैं लिक्विड से गैस में तब्दीली की। कोई एक लिक्विड जैसे पानी है वो गैस में तब्दील हो, जैसे बुखारात में पानी से बुखारात का बनना क्या कहलाएगा? कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस। इससे कहा जाता है बॉइलिंग। इसे क्या कहते हैं? बॉयल होना। तो कोई भी लिक्विड गैस में तब्दील किया जा सकता है और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? बॉइलिंग कहलाएगा। अब इसको एक्सप्लेन अगर हम करें मॉलिक्यूलर लेवल पर, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी लिक्विड के, वो कीप ऑन कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए लिक्विड। किसी भी लिक्विड की जो सरफेस है, जो उसकी सतह है, उसमें से निकलते रहते हैं हर टेम्परेचर पर। हर टेम्परेचर से मुराद ये है कि 1 डिग्री पर भी कुछ मॉलिक्यूल्स निकल रहे होंगे, 2 पर भी निकल रहे होंगे, 10 पर भी निकल रहे होंगे। तो वो मॉलिक्यूल्स अपनी सरफेस में से निकल कर गैस में तब्दील हो रहे होते हैं। एस्केप ऑफ मॉलिक्यूल्स एक सरफेस में से होता रहता है और इसे कहा जाता है इवेपोरेशन। बॉइलिंग नहीं कहते, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से कम है। तो आम टेम्परेचर पर जब मॉलिक्यूल्स गैस में तब्दील हो रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। जब हम किसी लिक्विड को हीट करेंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हो जाएगा, जिस तरह से हमने पहले बात की थी। टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है? इजाफा होता है। और ये इवेपोरेशन का जो अमल है उसमें भी तेजी आ जाएगी। इवेपोरेशन में क्या हो जाएगी? तेजी हो जाएगी। लिक्विड को हम मजीद गर्म करते रहेंगे, इंक्रीज होती रहेगी उसकी काइनेटिक एनर्जी। जितना ज्यादा गर्म करेंगे काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी और उनकी आपस की जो कशिश है वो क्या होती जाएगी? वीक होती जाएगी, कमजोर होती जाएगी और इतनी कमजोर हो जाएगी कि बबल बनना शुरू हो जाएंगे सरफेस पर। लिक्विड की सरफेस पर क्या बनना शुरू हो जाएंगे? बबल बनना शुरू हो जाएंगे। जब ये लिक्विड की सरफेस पर पहला बबल बनेगा, बबल बनना स्टार्ट होंगे, तो एन उस टेम्परेचर को हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। और इस टेम्परेचर पर जबकि बबल बनना शुरू हुए हैं, उस लिक्विड का वेपर प्रेशर, उस लिक्विड का वेपर प्रेशर यानी वो उसके जो वेपर्स हैं उनका जो प्रेशर है वो बाहर वाला जो प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर है, जो बाहर एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, उसके बराबर हो गया था। जब वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर आपस में बराबर हो जाते हैं तो वो चीज बॉयल होना शुरू हो जाती है, उसके अंदर बबल बनना शुरू हो जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। इस बॉइलिंग पॉइंट पर जो भी हम हीट दे रहे होते हैं, जितना भी हम उस लिक्विड को गर्म कर रहे होते हैं, वो कन्वर्ट हो रही होती है, वो हीट कन्वर्ट हो रही होती है ताकि उस लिक्विड को क्या करे? गैस में तब्दील करे। और इस वजह से मजीद टेम्परेचर में तब्दीली नहीं आती, टेम्परेचर वहां पर कांस्टेंट हो जाता है। जब तक सारा का सारा लिक्विड, अगर फर्ज करें किसी भी हमारे पास कोई लिक्विड है और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 50 डिग्री सेल्सियस है, तो हमने उसको 45 से गर्म करना स्टार्ट किया और वो आहिस्ता आहिस्ता कहाँ तक पहुंच गया? 50 तक पहुंचना शुरू हो पहुंच गया। जब वो 50 पर पहुंचेगा उसमें बबल बनना शुरू हो जाएंगे। अब वो लिक्विड कहाँ रहेगा? 50 डिग्री सेल्सियस पर ही रहेगा। कहाँ रहेगा? 50। कब तक रहेगा? जब तक कि वो सारा का सारा लिक्विड गैस में तब्दील नहीं हो जाता। जब वो गैस में सारा का सारा तब्दील हो जाएगा तो उस वक़्त जो है वो मज़ीद इसमें इज़ाफ़ा होना शुरू होगा, यानी फिर वो 50 से ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। जब तक वो लिक्विड थोड़ा बहुत भी मौजूद है और अभी वो गैस में तब्दील हो रहा है, तो उस वक़्त उसके टेम्परेचर में इससे मज़ीद इज़ाफ़ा नहीं हो रहा होगा। क्यों नहीं होगा? उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि जितनी भी हम उसे हीट दे रहे हैं, हीट प्रोवाइडेड जो है वो इस्तेमाल हो रही है उसकी फोर्सेस को तोड़ने के लिए। तो जब तक अभी फोर्सेस मौजूद हैं, पार्टिकल्स अभी गैस में तब्दील हो रहे हैं, तो तब तक ये टेम्परेचर जो है, जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है, वो मौजूद रहेगा, उतना ही टेम्परेचर रहेगा। इससे बिल्कुल मिलता जुलता ही ये प्रोसेस है कि एक गैस जो है उसको लिक्विड में तब्दील किया जा सकता है। गैस को किस में तब्दील किया जा सकता है? लिक्विड में तब्दील किया जा सकता है और इस अमल को कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है?
कंडेंसेशन वो अमल है जिसमें एक गैस तब्दील हो जाती है लिक्विड में, तो ये अमल कहलाता है कंडेंसेशन। उर्दू में से अमले शीद कहते हैं। तो व्हेन ए गैस इज कूल्ड, जब हम उसे ठंडा करेंगे, जब लिक्विड को हम गैस में तब्दील कर रहे थे तो हम गर्म कर रहे थे, अब हम उलट कर रहे हैं, गैस को लिक्विड में तब्दील कर रहे हैं, तो अब हम गर्म नहीं करेंगे, अब हम उसे ठंडा करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी, जब टेम्परेचर कम हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी में क्या होगी, कमी होगी। टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होता है, टेम्परेचर कम होता है, ठंडा हम करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या होती है, कमी आती है। जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी में कमी आएगी तो उन मालिक्यूल्स के दरमियान, गैस के मालिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस बनना स्टार्ट हो जाएंगी, यानी मालिक्यूल्स आपस में कशिश करना शुरू कर देंगे। और जब सूटेबल लोअर टेम्परेचर आएगा, यानी इतना टेम्परेचर कम हो जाएगा कि फोर्सेस जो हैं वो इतनी हो गई कि हम उन्हें सिग्निफिकेंट कह सकते हैं, तो हमारा जो गैस है, हमारी जो गैस है वो तब्दील हो जाएगी लिक्विड में। इस अमल को कहेंगे कंडेंसेशन। अब ये जो ट्रांजिशन है, ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन द टेम्परेचर ऑफ गैस रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे हमने इससे उलट में बात की थी कि हमारे पास एक लिक्विड है वो गैस में तब्दील हो रहा है, तो हमने वहां भी बात यही की थी कि हमारा जो टेम्परेचर है वो तब्दील नहीं होगा, 50 डिग्री है तो 50 पर ही रहेगा जब तक कि ये तब्दीली कंप्लीट नहीं हो जाती। तो इसी तरह से जब हमारे पास एक गैस है और वो तब्दील हो रही है लिक्विड में, तो उस दौरान भी टेम्परेचर में तब्दीली नहीं आएगी, टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा।